जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी कर्क राशि का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। ये मासिक राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों का कर्क लग्न है उनको भी राशिफल अवश्य देखना चाहिए। कर्क राशि के लिए दिसंबर माह में जो प्रारंभिक स्थिति है वो इस प्रकार होगी। चतुर्थ भाव में तुला राशि में केतु होंगे। पंचम भाव में त्रिग्रही योग होगा जहां पर सूर्यदेव, शुक्राचार्य तथा बुध होंगे। सप्तम भाव में मकर राशि में शनिदेव होंगे। नवम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा होगा जो कि मार्गी अवस्था में आ चुके होंगे। दसम में राहु का गोचर चल रहा होगा। एकादश भाव में मंगल का गोचर चल रहा होगा जो कि वक्री अवस्था में आ चुके होंगे। इसके पश्चात 3 दिसंबर को बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। बुध यहाँ पर पंचम से निकलकर षष्ठम भाव में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार से 5 दिसंबर को शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन होगा। शुक्राचार्य पंचम से निकलकर षष्ठम में प्रवेश करेंगे। 16 दिसंबर को सूर्यदेव का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। सूर्यदेव पंचम भाव से निकलकर षष्ठम में प्रवेश करेंगे तो इस षष्ठम भाव में त्रिग्रही योग बनेगा। संपूर्ण परिवर्तन लग्नेश की स्थिति को देखते हुए यह मासिक राशिफल मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। कर्क राशि, कर्क लग्न चंद्रमा की लग्न है जिसमें प्रारंभिक समय में चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में होगा। तो प्रारंभिक स्थिति के अनुसार जो आपकी लग्न है वहां पर कहीं ना कहीं कुछ निर्बलता होगी, कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यहां पर मानसिक क्लेश निश्चित रूप से होता है। अष्टम भाव में किसी भी ग्रह का जाना निर्बलता देता है तो यहां स्वास्थ्य समस्याएं भी होंगी, मन का विचलन भी होगा, मन का अस्थिर होना भी होता है। तृतीय भाव के स्वामी सूर्यदेव होंगे जो कि प्रबल अवस्था में पंचम भाव में स्थित है। इनका सीधा दृष्टि का प्रभाव लाभ भाव से है। यहाँ पर लाभ भाव में जो राशि है वो शुक्राचार्य की राशि है। शुक्राचार्य के साथ ही सूर्यदेव का गोचर चल रहा है जिसके कारण ये स्थिति अत्यंत प्रबल हो रही है। तो आप धन का तो प्रचुर मात्रा में अर्जन करेंगे, धन का आगमन प्रबल होगा, साथ ही साथ यहाँ परिवार का भाव भी प्रबल होगा। यहाँ पारिवारिक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। शुक्राचार्य जो कि आपकी राशि के सुख भाव के स्वामी है तो सुख तो आपका कहीं ना कहीं ये भाव प्रबल हो रहा है। यहाँ माता पिता का जो भाव है कुछ पीड़ित है क्योंकि यहाँ पर राहु तथा केतु का गोचर चल रहा है जिसके कारण उनके साथ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, उनके साथ मानसिक मतभेद हो सकते हैं, क्या उनसे दूरी का होना संभव हो सकता है। परंतु यहाँ पर आपके सुख सुविधाओं का अर्जन आप निश्चित रूप से करेंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, आप अपने ऐश्वर्य में वृद्धि करेंगे। यहां आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी प्रबल होगा क्योंकि राहु जब भी दसम भाव में होते हैं तो इनका जो नकारात्मक प्रकृति है वो तो होगी, परंतु ये जिस भाव में रहेंगे दसम भाव का फल निश्चित रूप से उसमें वृद्धि करते हैं। तो कार्य क्षेत्र आपका प्रबल होगा, कार्य क्षेत्र से आपका धन का भाव भी प्रबल होगा। अब यहां पर कर्क राशि के लिए जो कारक, सर्वाधिक कारक गुरुदेव बृहस्पति है, उनका अपनी ही राशि में भाग्य भाव में होना ये आपके लिए अत्यंत शुभ है। यहाँ पर आपके मन को भी, आपके स्वास्थ्य को भी, आपके मानसिक स्तर को भी गुरुदेव बृहस्पति का पूर्ण बल मिल रहा है। इसके कारण आप कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में, जैसे ही यहां पर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव लग्न पर होगा, यहां पर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव आपके तृतीय भाव पर भी होगा तथा पंचम पर, तो यहां आपके पंचम भाव की प्रबलता सर्वाधिक है। यह भाव अत्यंत प्रबल हो रहा है। तो शिक्षा में प्रगति, संतान से लाभ, संतान का लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेगा। साथ ही साथ शिक्षा में आप बहुत प्रगति करने वाले हैं। यदि यहाँ पर आप शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो 100% यहाँ बहुत बड़ा लाभ मिलने वाले हैं। शनिदेव जो आपके सप्तम में है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शनिदेव का सप्तम में होना, लग्न को देखना मानसिक रूप से आपको व्यथित अवश्य करेगा। कहीं ना कहीं एक कष्ट अवश्य होता है, मानसिक उद्वेलन होता है, अस्थिरता आती है। साथ ही साथ यहाँ जीवन साथी के साथ सामंजस्य में समस्या आती है। तो जीवन साथी के साथ आपको बहुत संयमित रहना होगा, सामंजस्य बनाकर चलना। परंतु यहाँ पर शनिदेव का भी मार्गी अवस्था में आना कहीं ना कहीं आपको बल देगा। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलेगा, तत्साथ आपके आध्यात्म में वृद्धि होगी, आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी।
शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव भी आपके सुख भाव पर है, जिसके कारण ये भाव भी अत्यंत प्रबल है, जिसके कारण सुख सुविधाओं का आप अर्जन 100% करने वाले हैं। जैसे ही ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाएगा, बुध तथा शुक्राचार्य 3 दिसंबर तथा 5 दिसंबर को अपना स्थान परिवर्तित करके षष्ठम में प्रवेश करेंगे। अब जो बुध यहां पर आपके पराक्रमेश हैं, द्वादशेश होकर यहां पर षष्ठम में प्रवेश करेंगे तथा यहां पर द्वादशेश की दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, बुध की दृष्टि द्वादश भाव पर होगी। शुक्राचार्य को षष्ठम का कारकत्व भी प्राप्त है, षष्ठम में अच्छा फल देते हैं। तो इन दोनों ग्रहों की युति आपको विदेश का भ्रमण कराए, विदेश से आप लाभ लेंगे। विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं या विदेश में रहकर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से यहां आप प्रगति करने वाले हैं, बहुत धन लाभ लेने वाले हैं। परंतु यहां पर कुछ कानूनी समस्याएं भी हो सकती हैं। परंतु जैसे ही सूर्यदेव का परिवर्तन षष्ठम भाव में हो जाएगा तो एक प्रबल शत्रुहंता योग बनेगा। यहां पर आपके शत्रुओं का विनाश तय है, साथ ही साथ आपकी कानूनी समस्याओं में भी आप विजयी रहने वाले हैं, आप अपने ऋण से भी मुक्त होने वाले हैं। अब यहां पर गुरुदेव के साथ चतुर्थ दशम का संबंध, क्योंकि कर्क राशि जो गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है, तो लग्न पर भी गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव है, साथ ही साथ गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव कहीं न कहीं गुरुदेव का प्रभाव आपके षष्ठम पर भी होगा। तो यहां पर इस भाव के प्रभाव में वृद्धि होगी, जिससे आप यहां रोगों से मुक्त होंगे, अपने कष्टों से मुक्त होंगे तथा अपने ऋण से भी मुक्त होंगे। तो दिसंबर माह आपके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान के पक्ष में अत्यंत लाभदायक है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। सुख सुविधाओं का अर्जन करें, इस माह में आप अवश्य करेंगे। वो दिसंबर माह आपके लिए अच्छा है, परंतु यहां पर आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करना चाहिए तथा प्रत्येक मंगलवार को संकर मोचन का हनुमान अष्टक करना चाहिए, जिससे आपके प्रभाव में प्रबलता आएगी, आपके समस्याओं का अंत होगा तथा आप बहुत लाभ लेंगे। तो ऐसा करें, इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।